recordings. बेटा there is no option for chat now, तो आपके पास chat का option नहीं होगा. If you want to ask something, you want to clear it out, so directly you can ask with me. Okay बेटा. Now say here, today we are going to discuss the elimination method. Elimination method का मतलब क्या हुआ? Elimination method का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं either x और y, either x और y, तो इन दोनों में से किसी एक को हम एलिमिनेट कर देंगे. एलिमिनेट कर देंगे मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम y को क्या करेंगे, वहां से एलिमिनेट कर देंगे, बैनिश कर देंगे. ठीक है, तो या हम अगर y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं x को एलिमिनेट कर देंगे, तो लाइक दिस. तो दिस इज मेथड इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड. दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड. सी हाउ we can use this method in our different questions. So say here the first one, question number 1, first part I am going to discuss. This is x plus 5, and the second one is equals to 2x minus 3y equals to 4. Okay, now these are the two simple equations we have given. This is the first equation we can say, this is the second equation we can say. And now we are using the elimination method here to solve this problem. So how we can use this method? So can see here. तो first of all हम assume करते हैं we are going to eliminate here y. y को eliminate करना चाहता हूं मैं और x की वैल्यू को निकालना चाहता हूं. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर y के कोफिशिएंट को सेम कर देना. ध्यान से देखो, यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है. यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 1. तो हम y के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे. y के कोफिशिएंट को इक्वल कर देंगे. कैसे करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इंटू 3. मतलब फर्स्ट इक्वेशन में मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, y का कोएफिशिएंट सेम आ गया. ठीक है, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो हमने क्या करना, वी विल ऐड सेकंड इक्वेशन. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया एंड सेकंड इक्वेशन उसके साथ हमने ऐड कर दी. देन व्हाट हैपन, दिस बिकम्स 3x, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करें फर्स्ट में, इट विल मल्टीप्लाई ईच टर्म प्लस ऑफ 3y इक्वल्स टू 5 3 15. तो वी हैव मल्टीप्लाइड ऑल द टर्म्स बाय 3. नाउ और सेकंड इक्वेशन को हमने एज इट इज रहने दिया. दिस इज इक्वल्स टू 4. नाउ व्हाट विल डू, इन दोनों को हमें ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर ऐड हमने साइन इसलिए लगाया है. 3y पॉजिटिव, ये 3y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव विल कैंसिल आउट. दिस इज 3 प्लस 2 5 ऑफ x इक्वल्स टू 19. द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 19 अपॉन 5. तो यू कैन सी हियर हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया. कौन सा मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से. तो अंडरस्टूड आई थिंक. Anyone having problem in this method? Because this is a very simple method. Yes, sir. So I think there is no problem with you. So you will solve this very easily. अब x के लिए हमने निकाल ली है. अब x के लिए जो हमने निकाली, x के लिए कहाँ यूज करेंगे? या तो फर्स्ट में यूज कर लो या तो सेकंड में यूज कर लो. तो फ्रॉम फर्स्ट, that is x plus y equals to 5. तो वैल्यू ऑफ x is 19 upon 5. x के लिए पुट कर दी 19 upon 5 plus of y equals to 5. Transpose this term. This is 5 minus 19 upon 5. Take LCM. 25 minus 19. This will be 6 upon 5. Is it okay? At last you can write the answer. The value of x is equals to 19 upon 5 and the value of y equals to 6 upon 5. This is the full and final answer. And this method is known as elimination method. Hanji? Yes. All of you understood, beta? Nice, very nice, Mr. Don't disturb. हेलो सर. हाँ जी सर, इसको ये जो था 3 से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को प्लस किया, ये एलिमिनेटर मेथड में होता है. हाँ, एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन का मतलब होगा इधर x और y, किसी एक को हमें क्या करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है. तो मैंने यही प्रोसीजर यूज किया. मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं चाहता हूँ y एलिमिनेट हो जाए, तो मैंने क्या किया, y के कोएफिशिएंट इक्वल कर दिए. मतलब जिसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है तो x के कोएफिशिएंट इक्वल कर दो ऊपर नीचे. अगर y को एलिमिनेट करना है तो ऊपर नीचे दोनों इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट को इक्वल कर दो. ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि ये मेथड हमें और क्लियर हो जाएगा. सर हम किसी को भी कर सकते हैं, x एंड y को. इज आवर चॉइस, हमारी चॉइस है. हम x के लिए निकालना चाहते हैं या y के लिए निकालना चाहते हैं. तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा. मैं उसमें x को एलिमिनेट करता हूँ. ठीक है, तो ये हमें समझना थोड़ा इजी हो जाएगा. थर्ड पार्ट देख लो. थर्ड पार्ट आई थिंक इजी है. मैं फोर्थ पार्ट कर देता हूँ, है ना. फोर्थ पार्ट, दिस इज x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3
इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। अगर हम चाहें, अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, x माइनस वाई अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन क्या देते हैं, ये सेकंड इक्वेशन क्या देते हैं। अब देखो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि इजी रिमूव करना किसे होगा, सबसे ज्यादा इजी रिमूव करना किसे होगा, x को कि y को। अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ y को एलिमिनेट किया था, मैं यहाँ x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर अगर हम x को देखें तो x अपॉन 2 है, यहाँ पर x को देखें तो x ओनली x है, मतलब यहाँ कोएफिशिएंट हाफ है, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है। तो मतलब अगर हमें इसका कोएफिशिएंट सेम करना होगा, x के कोएफिशिएंट को सेम करना होगा, तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, बात समझ आ गई, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों ही तरीके हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 2 2 कट जाएगा, 1 आ गया, है ना, तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते थे, वो ज्यादा इजी है हमारे लिए। तो सही है, फ्रॉम 1 into 2, 1 और 1, फर्स्ट इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 कट गया, x आ जाएगा, तो ये दोनों कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो हमने वही किया। तो 1 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इसको माइनस करेंगे सेकंड से। माइनस क्यों कर रहे हैं, माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये x हो गया, ये भी x हो गया, दोनों प्लस में है, लेकिन हमें x को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर हमें माइनस x करना पड़ेगा, तो x और x कैंसिल हो जाएंगे, इसीलिए हमने माइनस कर दिया। और यहाँ पर हमने प्लस क्यों किया था, क्योंकि पहले से ही y पॉजिटिव था, यहाँ पर पहले से ही y नेगेटिव था, और प्लस माइनस आपस में ऑलरेडी ये कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर दोनों प्लस में आ जाएंगे टर्म, इसलिए कैंसिल नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमने यहाँ पर फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई किया, कोएफिशिएंट सेम हो गए, और x को एलिमिनेट करना चाहते तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम यही प्रोसीजर यूज करेंगे। यहाँ पर आप देखो, ना सही है। अब इसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, दिस बिकम x, x अपॉन 2, 2 2 कैंसिल हो गया, प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 2 का 4y अपॉन 3 इक्वल्स टू, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए माइनस ऑफ 2। इज इट ओके? इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हमने कोई भी मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो दिस इज y अपॉन 3 दिस इज इक्वल्स टू 3। हमने दोनों इक्वेशन क्या किया, माइनस किया, तो ये माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज, क्योंकि साइन एक का नहीं चेंज होगा, साइन पूरे पूरे टर्म्स का चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, ठीक है। हमने साइन चेंज कर दिया, व्हाट हैपन, x कोएफिशिएंट सेम हो गए, x कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये दोनों x आपस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज 4/3 प्लस 1/3, तो दिस इज इक्वल्स टू 5/3। तो रफ में हमने सॉल्व कर लिया, दिस इज 5/3y और दिस इज -3 -2 माइनस ऑफ 5, दिस इज y इक्वल्स टू -5 into 3/5, तो 5 कैंसिल, आंसर इज माइनस ऑफ 3। तो दिस इज आवर चॉइस, we want to eliminate x और we want to eliminate y। अब x की वैल्यू हमने एलिमिनेट करके y को फाइंड आउट कर लिया है, द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू -3। अब हम फर्स्ट में पुट कर लें, सेकंड में पुट कर लें, आवर चॉइस, मैं सेकंड में पुट कर देता हूं, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। अब सेकंड से हम y की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना जाता है, तो x माइनस y अपॉन 3, y की वैल्यू कितनी है, -3, -3 अपॉन 3 दिस इक्वल्स टू 3। बेटा म्यूट योर माइक, ओके, ऑल ऑफ यू, नो डिस्टर्बेंस। 3 3 कैंसिल करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ऑफ 1 3, एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3 - 1 2 आ गया। तो एट लास्ट यू कैन राइट आंसर x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? किसी को प्रॉब्लम बेटा वो पूछ सकता है मेरे से। हाँ जी मिस्टर आशा सिंह, आर यू अंडरस्टूड बेटा? सर अगर सर हमने जैसे फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, अगर सेकंड इक्वेशन में डिवाइड करते तो उसका पूरी होल टर्म ही डिवाइड हो जाती है फिर। हाँ, अगर 2 से डिवाइड करेंगे, ये भी 2 से डिवाइड हो गया, x अपॉन 2 होगा, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 नीचे, 3 2 6 हो जाएगा, y अपॉन 6 हो गया, ये 2 से डिवाइड होगा, 3/2 हो गया, ठीक है। और सर हम मतलब फर्स्ट इक्वेशन से भी कोएफिशिएंट ले सकते हैं, ओनली सेकंड इक्वेशन से ही लेना कोएफिशिएंट? हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि x के कोएफिशिएंट हमें इक्वल करने हैं कि y के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं, ठीक है, दोनों को हमने चेक करना है कि दोनों के कोएफिशिएंट आपस में इक्वल होने चाहिए। नाउ आई थिंक नाउ 2 पार्ट्स यू कैन ट्राई योरसेल्फ। और किसी को प्रॉब्लम? You want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank you for just being me at all times.
it is humble request to all of you. First of all, those are joining, okay, from next time जो भी ज्वाइन कर रहे हैं with their name only, अपने नाम से ही ज्वाइन करना उन्होंने, otherwise I am not allowed to enter you in my class because अभी 2 बच्चे आ गए, those are disturbing in my class. हेलो सर, I have removed them, उनको remove मैंने कर ही दिया है, and I am searching जो अपने नाम से नहीं है, I will remove them. सर नेक्स्ट टाइम से। हाँ जी बेटा। सर हम 2 और 3 के एलसीएम लेके इक्वेशन बना सकते हैं ना? हाँ हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चेंज करना चाहते हो, यू कैन चेंज द सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कर सकते हो। एलसीएम लेके 6 आ जाएगा, एलसीएम 3x प्लस ऑफ 4y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6, इक्वेशन बना सकते हो जैसे मर्जी है, ठीक है, कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ सी द नेक्स्ट। तो एक चीज और आप भी ध्यान देते रहो बेटा, हु इज दिस, हु इज डिस्टर्बिंग, तो आप मेरे को आप बीच में बता सकते हो, आई कैन रिमूव देम। Now see the next question number. First, I think you can do 2 parts I have told you and 2 parts you will try yourself. Now question number second. Second question में अब हमारे पास 5 parts हैं, ठीक है। अब इन 5 parts में से मैं आपको इनकी इक्वेशन बनवा देता हूँ, ठीक है, और 1-2 बीच में से हम सॉल्व भी करेंगे, so that it method will become more easy to us. पहला क्वेश्चन देखते हैं। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, सबसे पहले हमें क्या लेट करना है, लेट द फ्रैक्शन बी, क्या हो गई फ्रैक्शन हमारी, x अपॉन y आ गई। लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। अगर फ्रैक्शन x अपॉन y है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला में क्या करा है, पहले क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, दोनों में हमने एक 1 ऐड किया, ऊपर नीचे हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया, एंड द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, ये 1 हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। y इधर ले आओ, x माइनस y इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 -2 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड कंडीशन में क्या रहा है, सेकंड कंडीशन में it becomes half if we only add 1 to the denominator। हमने क्या किया, if it becomes half if we only add 1 to the denominator, numerator as it is रह गया, denominator में 1 ऐड किया, and this becomes 1/2। तो आपने बुक को बड़े ध्यान से पढ़ना है, बुक्स में क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं आपके, बड़े ध्यान से आपने उसको पढ़ना भी है। अब आप देख रहे हो हमने क्या किया, इन सेकंड कंडीशन इन डिनोमिनेटर में अगर हमने ऐड कर दिया, दिस रिड्यूसेस टू हाफ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई फिर कर दो, 2x y इक्वल्स टू y प्लस ऑफ 1, y इधर ले आओ, ऑन ट्रांसपोजिंग यू गेट दीस 2 इक्वेशंस। एंड नाउ these 2 इक्वेशन वी हैव। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको कौन सा मेथड, हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे यहाँ पर। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए आप देख सकते हो, तो फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 एंड इट इज 2x माइनस y इक्वल्स टू 1। तो यू कैन सी y का कोएफिशिएंट पहले से ही सेम है, प्लस प्लस माइनस का फर्क है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब दोनों माइनस है, इसका मतलब हम एक इक्वेशन में क्या करें, दोनों को सिंपली सब्ट्रैक्ट कर दें, फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन इज x माइनस y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2, और सेकेंड इक्वेशन लाइक दिस 1। व्हाट हैपन, अब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो साइन विल चेंज, एंड इज y कैंसिल आउट, this minus x, this is minus of 3, minus minus cancel out, the value of x becomes 3। अब x के लिए 3 आ गई, from 1 we can find the value of y, x के लिए 3 minus of 2 minus y equals to minus of 5, minus x cancel out, y equals to 5। so the required fraction become, this is equals to x upon y, value of x is 3 and the value of y is 5। now you can check it also satisfied the given condition कि यहाँ पर 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 1 ऐड करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, तो 4 upon 4 1 हो गया। सेकंड कंडीशन में क्या रहा था, अगर डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दें, यहाँ 1 ऐड कर दो, 5 + 1 6 हो गया, 3 upon 6
कितना आ गया 1/2 आ गया। तो दोनों कंडीशन हमारी फॉलो हो चुकी है, इसका मतलब ये जो हमने आंसर फाइंड आउट किया है, दिस आंसर इज करेक्ट। ओके, see the next one. See बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बेटा ना, सिंपल ही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं जो आपको नहीं समझ में आने वाली चीज थी। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, बस यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड चेंज हुआ है। आई थिंक दिस मेथड इज मच इजी देन अदर वन। तो अकॉर्डिंग टू यू जो भी आपको मेथड इजी लगे तो आप उस मेथड को यूज कर सकते हो, बट in this exercise we are learning for the elimination method, so we are using here elimination method. So see the next question, question number second part of question second. 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. तो हम let कर ले, let the age of, let the present age of, इसकी हम दोनों की सोनू एंड नूरी दोनों की एज लेट करते हैं। नूरी प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं x years, x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू हमने लेट कर ली y years। दोनों की एज लेट कर लीजिए अब हमें। 5 years ago, फर्स्ट कंडीशन, अगो मतलब बिफोर 5 years। व्हाट इज सेइंग बिफोर 5 years। अब बिफोर 5 years, जैसे आज मेरी एज x है, मतलब 20 है, लेट अस सपोज आज मेरी एज 20 है, तो 5 साल पहले मेरी एज कितनी रही होगी 20 माइनस 5 दिस इज 15। तो अगर आज मेरी एज x है तो 5 साल पहले मेरी कितनी एज रही होगी x माइनस ऑफ 5। सिमिलरली हियर सोनूज एज was y minus 5 and the relation between them, Noori was thrice as old as Sonu. So this type of question in the previous video we have already discussed. So see here, इसको simplify कर लेते हैं and we get the first equation. This is the first relation, we got it. Similarly अब आगे बढ़ते हैं। 10 years later, it means after 10 years. After 10 years, what happened? After 10 years, Noori will be twice as old as Sonu. आज प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद वो कितनी एज होगी x प्लस 10, और सोनू की एज कितनी होगी y प्लस 10। अब दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो गया, Noori is twice of Sonu's age। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया रिलेशन आ गया। 2y फिर से इधर ले आओ आप, and this is 10. This is the second equation. I think you will try to solve yourself and you can find the value of x and y by the method of elimination. So this question you will try yourself. किसी को प्रॉब्लम है बेटा पूछ सकता है मेरे से, otherwise we move to the next one. Mr. Aditya, clear बेटा all of you? Yes sir. Okay. Anvi Kaushal. Yes sir. Okay बेटा। विशाल कुमार। यस सर। ओके बेटा। नादिर, मिस्टर नादिर, आर यू लिसनिंग बेटा? नहीं सुन रहे, चलो नो प्रॉब्लम। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसकी वैल्यू सॉल्व करके आप बता सकते हैं मेरे को कोई? मनस्वी, Yes sir. आप बताओगे मेरे को वैल्यू कितनी है एक्स और वाई की इसके लिए, इस इक्वेशन के लिए?
चलो उसको सॉल्व कर लेना आप। See the next third part. This is a very important part. See here, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. 2-digit number हमारे पास कोई भी नंबर होता है, जैसे मान लो ये 32 हमारा क्या है, 2-digit नंबर है। जस्ट सी द एक्सपेंडेड फॉर्म, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान समझना। 32 हमारा क्या है, एक 2-digit नंबर है। अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, दिस कैन बी रिटन एज 30 plus 2, और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखे तो 3 into 10 plus 2. We know that what is this 10? This is the place value. 10 इसकी place value होगी, 3 इसकी क्या होगी, हमारे पास 10th digit है। 3 is the 10th digit and 10 उसकी place value है। अब देखो यहाँ पर 3 into 10 plus 2, ये हमारा क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म है इसका। अगर हम बात करें किसी भी 2-digit नंबर के लिए, तो सबसे पहले मैंने क्या लेट करना पड़ेगा, लेट द यूनिट डिजिट एंड 10th digit. Let the unit digit and 10th digit be x and y respectively. हमने लेट कर लिया यूनिट डिजिट x है एंड 10th डिजिट y है। सो अब हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा, ओरिजिनल नंबर, अब यूनिट डिजिट कौन सी है, x, तो प्लस x हो गया। देखो यूनिट डिजिट 2 थी, प्लस 2 हो गया। अब 10th डिजिट हमारी 3 थी, तो 3 into 10 है। यहाँ पर 10th डिजिट हमारी y है, तो y into 10 आएगा। इट मींस द ओरिजिनल नंबर इज 10y plus of x। ये बात समझ आई? पहले ये बताओ मेरे को आप, मैंने कैसे कैसे इसको एक्सप्लेन किया है। सेम पैटर्न में हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पर 2 हमारी यूनिट डिजिट थी, 3 हमारी 10th डिजिट थी। तो मैंने क्या किया, 3 में 10 का मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 किया, तो 32 भी कट। तो सी हियर अगेन, तो यहाँ पर हमारे पास x क्या है, यूनिट डिजिट है, y हमारी 10th डिजिट है, तो y into 10 plus of x, this is 10y plus x, this is our original number। अगर हम इन, जैसे यहाँ पर 32 था, अगर हम इस डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 3, मतलब यूनिट डिजिट बिकम 10th एंड 10th डिजिट बिकम यूनिट डिजिट, तो 2 3 हो गया। तो सेम ईयर, तो न्यू नंबर ऑन रिवर्सिंग the digits, this is 10x plus y हो गया। in place of x y and in place of x we can write y। तो यहाँ पर x और y इंटरचेंज हो गए, उनकी प्लेसेस इंटरचेंज हो गई। अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो जब भी हमारे पास 2 डिजिट का क्वेश्चन आएगा, तो हमने इन चीजों को याद रख लेना है कि यूनिट डिजिट लेट करनी है, एक 10th डिजिट लेट करनी है, और जो ओरिजिनल नंबर आएगा इट विल बी दिस। और वहां पर अगर रिवर्सिंग करने पर न्यू नंबर हमारे पास क्या बनेगा, 10x plus y बनेगा। अब पहले कंडीशन की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या रही, सम ऑफ द डिजिट्स। अब यहाँ पर डिजिट्स 3 और 2 है, तो 3 plus 2 जो भी सम आ गया वो लिखेंगे। अब यहाँ पर भी ऐसे ही कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स आर x एंड y, तो इन दोनों का सम कितना है, 9 है। तो फर्स्ट इक्वेशन इज सम ऑफ डिजिट्स इज 9, तो x plus y इक्वल्स टू 9 आ गया। सेकंड कंडीशन, इट इज सेइंग आल्सो 9 times दिस नंबर, मतलब 9 times ऑफ द ओरिजिनल नंबर। 9 times ऑफ ओरिजिनल नंबर जो कह रहा है, दिस इज ट्वाइस द नंबर obtained by reversing the order of the digits। मतलब 9 times of the original number is equal to twice of new number। और न्यू नंबर कैसे बन रहा है, ये जो हमने बनाया है, this is 10x plus y। तो say here this is 9 of 10y plus of x and this is twice of 10x plus of y। This is, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सारे टर्म एक तरफ ले आए, तो 20x माइनस ऑफ 9 of x, 2y माइनस 90y इक्वल्स टू 0। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू कैन सी 11 इज कॉमन इन बोथ, 11 से डिवाइड कर देंगे। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन नाउ वी हैव। तो यू कैन सी हियर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन x plus y 9 आ गई, सेकंड इक्वेशन x minus 8y equals to 0 आ गई। 2 इक्वेशंस नाउ वी हैव। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी विल सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, बट हियर वी हैव टू फाइंड आउट
द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर, मतलब एक्स वाई वैल्यू निकालनी है, फिर एक्स वाई वैल्यू हमने कहां पुट करनी है, यहाँ पर, सो दैट वी कैन फाइंड आवर रिक्वायर्ड नंबर। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यू कैन सी हियर x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, यहाँ पर x माइनस 8 वाई इक्वल्स टू 0। तो you देख सकते हो x के कोएफिशिएंट सेम है, तो नो नीड टू डू एनीथिंग, बस ये भी प्लस है ये भी प्लस है, माइनस करना पड़ेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकेंड, दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और दिस इज माइनस ऑफ x, सॉरी अब ये इक्वेशन लिख देते हैं, साइन बाद में चेंज कर लेंगे। आप साइन चेंज करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस प्लस माइनस, ये तो 0 है, कोई फैक्टर नहीं डालेगा, ये हो गया 9y इक्वल्स टू 9, द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1 आ गई। y की वैल्यू अब हमारी 1 आ गई, अगर y 1 आ गया तो x के लिए यहां से निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 द वैल्यू ऑफ x वी हैव टू फाइंड, वैल्यू ऑफ y ऑलरेडी वी हैव 1, दिस इज 9, तो दिस इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई की वैल्यू 1 हमने निकाली, यहां पुट कर दी, ट्रांसपोज कर दो 8, you got, this is the value of x and y, but here we have to find the required number. So required number, it means original number, it means 10y plus x, so put the value of x and y, y के लिए 1 पुट कर दी, x के लिए 8 पुट कर दी, this is 10 बन जाए 10 plus 8, 18 is the original number, this is the required number। देख सकते हो हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही। सम ऑफ डिजिट्स इज 9, यस 1 और 8 इन दोनों का अगर हम ऐड कर दें तो 1 प्लस 8 9 आता है, पहली कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन भी हो सकती है कि 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर 18 9 जा और 81 2 जा, दोनों ही सेम हो गए, क्योंकि 18 9 जा 162 एंड 1 यहाँ पर इसका रिवर्स करो 81 आ गया, 81 2 जा 162, बोथ आर सेम। तो वी हैव सीन हियर दोनों कंडीशन हमारी इस नंबर से फुलफिल हो रही है, इसका मतलब दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज द मेथड टू क्रॉस चेक ओनली आवर सॉल्यूशन, जो हमने क्रॉस चेक कर सकते हैं इससे सॉल्यूशन को अपने। एनीवन हैविंग प्रॉब्लम बेटा? नादिर, आर यू लिसनिंग टुडे टू मी और नॉट? मिस्टर नादिर, लवप्रीत सिंह? यस सर। ओके गुड। हरसिमर सिंह? यस सर। गुड। मनस्वी बाली? मनस्वी, आर यू लिसनिंग बेटा? यस सर। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करेंगे, बिकॉज सम ड्यू टू सम इशू आई वाज समवेयर एल्स, तो आज मैं लेट हो गया थोड़ा।